छात्रों नमस्ते। अभी हम हिंदी व्याकरण में भाषा अध्ययन में ऐसे घटक को लेकर आए हैं जिस घटक का नाम है संज्ञा। इस घटक में हम बच्चों संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कौन कौन से भेद है, उसकी उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण तथा पहचान और उत्तर कैसे लिखने आदि हम देख रहे हैं। तो देखते हैं छात्रों विस्तृत से। तो संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा इस क्लिप में हम देख रहे हैं और उसके उदाहरण। संज्ञा के भेद यानी प्रकार। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके उदाहरण देखेंगे। जातिवाचक संज्ञा, उसके उदाहरण। भाववाचक संज्ञा, उसके उदाहरण। द्रव्यवाचक संज्ञा, उसके उदाहरण। 5, समूहवाचक संज्ञा, उसके उदाहरण। और इसके साथ साथ संज्ञा की पहचान के भी उदाहरण आपको उत्तर के साथ यहाँ पर इस क्लिप में उदाहरण भी दिए हैं। और इसके साथ साथ अभ्यास कार्य भी जो बेहद आवश्यक होता है। क्या हमने इसके उत्तर हम दे सकते हैं या इस उत्तर को हम लिख सकते हैं, इसके बारे में भी अभ्यास कार्य जो दिया है, जो बेहद आपके लिए आवश्यक है। और छात्रों 1-2 अंकों के लिए हर परीक्षा में आपको संज्ञा इस विषय के लिए प्रश्न आते हैं। तो देखते हैं छात्रों संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा हम पहले उसके भेद देखने के पहले संज्ञा किसे कहते हैं वह देख रहे हैं। संज्ञा की परिभाषा: किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, जाति, स्थान, भाव, अवस्था, समूह आदि के नाम को, आदि का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, मुनमुन, तुषार, अकबर, बीरबल आदि, ये पाठ्यपुस्तक के वाक्य हैं। प्राणी, गाय, तोता, बाघ आदि। वस्तु, पुस्तक, कलम, मेज आदि। जाति, हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, जैन आदि। स्थान, गांव, शहर, बसमत, खेत आदि। भाव, सुख, दुख, आनंद, हंसी, खुशी आदि। अवस्था, बचपन, जवानी, बुढ़ापा आदि। समूह, दल, भीड़, सभा, समूह आदि। देखो इसमें जो भी शब्द, लगभग बहुत सारे शब्द, हम अधिकतम शब्द जो संज्ञा के अनेकानेक भेद वाले ही शब्द होते हैं, जो यहाँ पर संज्ञा और वो कौन कौन से शब्द है वो हमने देखे हैं। अब देखते हैं संज्ञा के भेद, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के भेद, संज्ञा के प्रकार, जो कभी कभी परीक्षा में आता है कि निम्नलिखित शब्दों में यह संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो ये भी ध्यान देना चाहिए कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। यह देखते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस नाम के अनुसार ही जो संज्ञा, व्यक्ति है तो व्यक्तिवाचक ही है, जाति या किसी भी वस्तु के संदर्भ में पेड़, पौधे, व्यक्ति का नाम नहीं है वो जातिवाचक। भाव से संबंध भाव, वस्तु के संबंध में द्रव्यवाचक और समूह के संबंध में समूहवाचक। तो देखते हैं विस्तार से व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम देख रहे हैं छात्रों व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं वो समझते हैं और उसके बाद उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण। पहला, प्रयागराज भारत का प्रसिद्ध शहर है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन इसी शहर से हैं। तो देखते हैं छात्रों क्या है स्पष्टीकरण। ऊपर दिए गए परिच्छेद में प्रयागराज और भारत विशेष स्थान के नाम हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती विशेष नदियों के नाम हैं। जवाहरलाल नेहरू और अमिताभ बच्चन विशेष व्यक्तियों के नाम हैं। इस विशेष नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। निश्चित छात्रों, इससे आपने समझा है कि संज्ञा किसे कहते हैं, यानी कोई न कोई नाम है, नदी का है, व्यक्ति का है, देश का है। तो परिभाषा देखते हैं छात्रों। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखा है छात्रों, इसके साथ साथ हम अभी उदाहरण भी देख रहे हैं कि कौन से व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे सभी व्यक्ति, स्त्री पुरुषों, लक्ष्मी, सुनील, अनिल, सर्वेश, ईश्वरी, विजय आदि। राज्य, शहर, महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली, हिंगोली, नांदेड़ आदि स्थान। नदियों के, गंगा, गोदावरी, आसना आदि नदियों के नाम। हिमालय, सह्याद्री, महाबलेश्वर पर्वत चोटियों के नाम आदि। ये सभी के सभी उदाहरण। व्यक्तिवाचक संज्ञा, आपका नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
आपके शहर का नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपके यहाँ पर कोई बाग बगिया है, उसका नाम भी, आपकी पाठशाला, जैसे मेरी पाठशाला का नाम दीनानाथ मंगेशकर है, तो दीनानाथ मंगेशकर, दीनानाथ यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो कोई भी नाम आपके देश का, शहर का, इसके साथ साथ हम एक चार्ट में भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन से शब्द है, वह आप यदि देखते हैं तो निश्चित ही संज्ञा के बारे में आपके मन में कोई संदेह नाम की गुंजाइश नहीं रहेगी। देखते हैं छात्रों वह चार। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण, व्यक्तियों के नाम सभी यहाँ पर महापुरुषों के नाम हैं, साथ में नेताओं के नाम हैं, साथ में अभिनेताओं के भी, उसके साथ साथ देशों के नाम, अन्य देशों के नाम, जैसे अभी अभी देशों के नाम, कोई भी देश हो, भारत हो, चीन हो, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि। शहरों के नाम, दिल्ली, सिडनी, न्यूयॉर्क, दुबई, क्योटो आदि, या आपका शहर पहले ही बताया। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, मिसिसिपी, टेम्स, नील आदि नदियों के नाम। त्योहारों के नाम, क्रिसमस, होली, गुरु पर्व, ईद, दीपावली, दशहरा आदि। और पर्वतों के नाम, कोई भी पर्वत हो, हमने सह्याद्री महाबलेश्वर देखा, यहाँ पर हिमालय, विंध्याचल, माउंट आबू, कैलाश, नंदादेवी आदि, एवरेस्ट भी, कोई भी पर्वत का नाम यहाँ पर, वह सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब देखते हैं छात्रों जातिवाचक संज्ञा। भारत के उत्तर पूर्व में पर्वत, दक्षिण में समुद्र, मध्य में सुंदर मैदान, तो पश्चिम में रेगिस्तान है। हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए हैं। इस अनुच्छेद में जो अधोरेखित शब्द है वह हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में नहीं बता रहे। इस अनुच्छेद में जो अधोरेखित शब्द है वह हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में नहीं बता रहे, बल्कि एक समूह या पूरी जाति के बारे में बता रहे। ऐसे ही शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं स्पष्टीकरण के बाद। जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों, प्राणी, स्थान, वस्तु आदि का बोध होता है, जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों, प्राणी, स्थान, वस्तु आदि का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखा है हमने यहाँ पर एक पेड़ के लिए, मनुष्य के लिए, बाघ, बकरी, उसका नाम है तो वो व्यक्तिवाचक, नाम नहीं है तो वो जातिवाचक। देखते हैं जैसे क्या है, देखो प्राणी, मनुष्य, गाय, बिल्ली, तोता, चूहा आदि। देखो मनुष्य है तो जातिवाचक, गाय है तो जातिवाचक, गाय का नाम है तो व्यक्तिवाचक। स्थान, गांव, शहर, मैंने अभी बताया, मेरे शहर का नाम, मेरे गांव का नाम, तो गांव का नाम व्यक्तिवाचक, लेकिन गांव है तो वो जातिवाचक। पुस्तक का नाम, हिंदी लोक भारती है या वसंत है या स्पर्श है, जो भी है तो वह व्यक्तिवाचक में जाएगा, लेकिन पुस्तक है तो वह जातिवाचक। कलम, अखबार का नाम है तो व्यक्तिवाचक में जाएगा, लेकिन अखबार केवल यहाँ पर वह सब वस्तु है आदि। इसके अलावा कोई भी वस्तु जो उस समूची जाति के बारे में बता रहा है वो जातिवाचक संज्ञा के ही उदाहरण है। तो एक चार्ट है बच्चों, तो चार्ट से बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण, जो प्रकृति संबंधी जातिवाचक संज्ञा, पेड़, फल, सब्जी, अनाज, पहाड़, बगीचा, वन, मैदान, नदी। पशु, पक्षी, प्राणी संबंधी, मोर, बंदर, चिड़िया, शेर, खरगोश, कछुआ, घोड़ा, तितली, मक्खी। मनुष्य से संबंधित जातिवाचक संज्ञाएं देखो, शिक्षक, सैनिक, विद्यार्थी, लड़का, लड़की, माता, पिता, बच्चा, महिला, चित्रकार। और विविध विषय संबंधी जातिवाचक संज्ञाएं, गांव, शहर, खिलौना, पुस्तक, पशु, देश, इमारत, विद्यालय, पक्षी, त्योहार। इस चार्ट में जो भी शब्द हमने आए और इसी प्रकार के जो शब्द, अन्य शब्द है, वह सब जातिवाचक संज्ञा में। कभी कभी बच्चों को, छात्रों को जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं ये समझने में दिक्कत आती है, कभी कभी परेशानी आती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस चार्ट को देखने पर, छात्रों आप इस चार्ट को जरूर देखें और इसे देखने पर बिल्कुल जातिवाचक संज्ञा के सभी उदाहरण आपको समझ में आएंगे। भाववाचक संज्ञा, अक्षरधाम मंदिर की विशालता तथा सुंदरता को देखकर सभी आश्चर्य में डूब जाते हैं। मंदिर के चारों ओर फैली हरियाली लोगों की थकान दूर कर देती है। तो इस अनुच्छेद में देखो, स्पष्टीकरण में, अनुच्छेद में अधोरेखित शब्द विशालता, सुंदरता, हरियाली तथा थकान हमें किसी भाव, गुण या अवस्था के बारे में बता रहे हैं, किसी भाव, गुण या अवस्था के बारे में बता रहे हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ऐसे संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा भी देखते हैं
छात्रों, जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण, भाव या दशा का बोध होता है। जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण, भाव या दशा का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो निश्चित भाव से संबंध में है। तो भाव के उदाहरण देखने पर आप निश्चित जान जाएंगे कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखते हैं कौन से शब्द आते हैं भाववाचक में। गुण, गुण वीरता है, बहादुरी है, चतुराई है, अच्छाई है, बुराई है आदि। भाव अपनापन है, ममता है, मानवता है, करुणा, दया, प्रेम, सुख, दुख आदि, यह भी भाव से संबंध है। दशा, अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा, ये विविध अवस्थाओं के बारे में। ये सारे के सारे शब्द छात्रों हमारे पाठ्य पुस्तक के लिए गए हैं, जो आपको यहाँ पर बेहद ही समझने में आसानी हो इसलिए लिए गए हैं। जिनका भाव से संबंध है वो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। और एक चार्ट भी है, आप देखिए इसे तो आपको निश्चित समझ में आएगा भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण। व्यक्ति प्राणी से संबंधित है। खुशी, गुस्सा, वीरता, बचपन, ममता, दर्द, सुख, बुढ़ापा। स्थान प्रकृति से संबंधित है। ऊंचाई, सुंदरता, चढ़ाई, लंबाई, गहराई। वस्तुओं से संबंधित है। खटास, लालिमा, मिठास, सुगंध, मोटाई, कड़वा आदि ये होता है। तो भाववाचक संज्ञा जो हमने देखा है, भाववाचक संज्ञा की हमने परिभाषा देखी, उसके उदाहरण देख लिए और उसके चार्ट के द्वारा अन्य उदाहरण जो भाववाचक संज्ञा आपको समझने में एक आसानी होगी। बच्चों, आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए और इसी प्रकार के जो अन्य शब्द आपके पाठ्य पुस्तक के हैं उन्हें भी लिखिए, समझिए। चौथी संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसके नाम के अनुसार ही मूंग की दाल आप खा सकते हैं, पानी भी आपको अधिक पीना चाहिए। चावल भारत का प्रमुख अनाज है। आना हो गया, अनाज कीजिए। इसे यहाँ पर ऊपर दिया अनुच्छेद में अधोरेखित शब्द मूंग, पानी, चावल, यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। इस स्पष्टीकरण में कोई भी वस्तु, कोई भी यहाँ पर देखिए, कोई भी धातु, कोई भी वस्तु, खाने पीने की चीज़ हो या न हो आदि, कोई भी वस्तु जो द्रव्यवाचक में आता है, इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस संज्ञा से किसी द्रव्य का बोध होता हो। अब याद ही कीजिए इसे। जिस संज्ञा से किसी द्रव्य का बोध होता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। देखिए, जैसे सभी धातुओं के नाम, लोहा, सोना, तांबा, चांदी यानी रजत, पीतल आदि। रत्नों के नाम, पन्ना, मोती, हीरा आदि। खाद्य पदार्थों के नाम, चाय, शरबत और फल भी इसमें आते हैं आदि। अनाजों के नाम, ज्वारी, चावल, बाजरा आदि। द्रव्य पदार्थों के नाम, पानी, दूध। द्रव्य पदार्थ में शरबत भी आता है, खाद्य पदार्थों में वो दोनों भी आते हैं, कोई भी हो। शिकंजी भी आता है। अन्य पदार्थों के नाम, अन्य पदार्थ यानी मिट्टी, चूना, घास आदि, जो पत्थर भी, वो सब इसमें आता है। जो द्रव्यवाचक में कोई भी वस्तु आप इसमें जो भी आपको कोई भी वस्तु आपके पाठ्य पुस्तक में लिखी हुई कोई भी वस्तु हो तो वो सारा का सारा द्रव्यवाचक में आता है। कॉफी भी द्रव्यवाचक में आता है। आगे देखिए छात्रों, समूहवाचक नाम के अनुसार ही संज्ञा। पहले हम सबसे पहले इसकी परिभाषा के पहले हम स्पष्टीकरण देखते हैं। सेना सरहद की रक्षा कर रही है। सभा में पूरा जनसमूह उपस्थित था। मैदान में खिलाड़ियों की टोली अभ्यास कर रही थी। देखो छात्रों, सेना, अधोरेखित शब्द, सभा, टोली, समूह, ये जो ऊपर दिए गए अनुच्छेद में जो शब्द है अधोरेखित, जिसमें सेना है, सभा है, टोली है, ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। इसकी परिभाषा देखते हैं, उसके बाद उसके तुरंत उदाहरण देखते हैं। जिस संज्ञा से किसी एक ही जाति के व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो छात्रों, पुनः देखते हैं हम परिभाषा।
जिस संज्ञा से किसी एक ही जाति के व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दल, सभा, मेला, ढेर, बंडल आदि। तो संज्ञा के कुछ उदाहरण उत्तर के साथ देखते हैं। ये बेहद आवश्यक है कि कभी कभी लिखना क्या है। सबसे पहले छात्रों, जब आपको प्रश्न दिया जाता है, आपके प्रश्न पत्र में जब प्रश्न आता है कि तो उसी के अनुसार आपको कृति करनी है, उसी के अनुसार आपको उत्तर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली। आपको संज्ञा पहचानना है। तो शीला आपने उत्तर में लिखा और उसके आगे नाम होने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा उदाहरण, उसने जोर से नारियल को जमीन पर पटक दिया या पटका। उत्तर, नारियल द्रव्यवाचक वस्तु है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तीसरा उदाहरण, राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते ही है। नौकर जातिवाचक, नौकर का नाम होता है यहाँ पर तो व्यक्तिवाचक आता। नारियल वस्तु होने के कारण द्रव्यवाचक और शिला नाम होने के कारण व्यक्तिवाचक। तो ये आदि के उदाहरण आप देखिए। यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा पहचान कर उनके प्रकार लिखिए। देखो छात्रों, आपको यहाँ पर अभ्यास कार्य दिया गया है। यह अभ्यास कार्य में आपको यहाँ पर 10 वाक्य पाठ्यपुस्तक के हैं। इसके अलावा अन्य आप स्वयं अध्ययन के लिए दूसरे वाक्य भी ले सकते हैं। पहला वाक्य, एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। 2, हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए खाना रवाना हुए। 3, उसकी भी एक छोटी लड़की होगी। 4, मैं सोना मेरी भी क्या शान है। 5, तू मेरा छोटा भाई है न। 6, माँ की सीख रंग लाई। 7, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। 8, इसमें दुख की क्या बात है। 9, वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। 10, एक पाने की ही बात नहीं थी। देखो यहाँ पर ये सारे के सारे हमने 10 वाक्य देखे। इसमें आपको संज्ञा वाले शब्द चुनकर पहचान कर उसके आगे उसका भेद लिखना है। इसके अलावा आप अन्य 10 वाक्य आपके पाठ्यपुस्तक के आप चुनकर उनके संज्ञा के उदाहरण आप लिख सकते हैं उत्तर के साथ। देखो छात्रों, हमने विस्तृत संज्ञा की इस क्लिप में सभी के सभी घटकों को हमने लिया है। मुझे विश्वास है आपको निश्चित मेरी यह क्लिप पसंद आई है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।